और अब देख लेते हैं प्राइम 25। कोविड-19 प्रोटोकॉल संसद के बजट सत्र में फिर से लागू किया जाएगा। राज्यसभा की कार्यवाही सुबह 9 बजे से, लोकसभा की कार्यवाही शाम 4 बजे से शुरू होगी। नया प्रोटोकॉल 2 फरवरी से लागू होगा। भारत में कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर का कहर जारी है। बीते 24 घंटों में 3,06,064 नए केस आए। अच्छी बात रही कि इसी वक्फे में 2,43,495 लोग ठीक हुए। प्रदेश में कोरोना केस कम होने के साथ ही अब यह जानलेवा साबित हो रहा है। बीते 24 घंटे में 9,480 नए केस आए, 23 लोगों की मौत हुई। प्रदेश में कोरोना की संशोधित गाइडलाइंस लागू हो गई हैं। शादियों में 100 मेहमान शामिल हो सकेंगे। इससे पहले कोरोना के बढ़ते केसेस को देखते हुए सरकार ने मेहमानों की संख्या 50 तक सीमित कर दी थी। दिल्ली में विजय चौक पर 1000 मेड इन इंडिया ड्रोन से आसमान जगमग हो गया। रिहर्सल के दौरान ये ड्रोन नेशनल वॉर मेमोरियल की तस्वीर बनाते हुए दिखे। इसके अलावा लेजर शो का भी रिहर्सल हुआ। जम्मू कश्मीर में 26 जनवरी को पुलवामा जैसे आतंकी हमले की साजिश को लेकर खुफिया विभाग ने अलर्ट जारी किया। सुरक्षा बलों ने चौकसी बढ़ा दी। शर्जिल इमाम पर देशद्रोह का केस चलेगा। आरोप है उसने अपने भाषण में असम को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने वाले भूभाग को काटने की बात कही थी। प्रधानमंत्री मोदी ने आज राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के विजेताओं से बातचीत की। पुरस्कार 6 श्रेणियों में असाधारण उपलब्धि हासिल करने वाले बच्चों को दिया जाता है। इस साल 29 बच्चों को सम्मानित किया गया। रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था में चमकीले स्थानों के साथ कुछ काले धब्बे भी हैं। ऐसे में सरकार को खर्च को सावधानी से लक्षित करने की जरूरत है ताकि राजकोषीय घाटे को बहुत ऊंचाई पर पहुंचने से रोका जा सके। अखिलेश और कांग्रेस पर जमकर बरसे संबित पात्रा। कहा, अखिलेश यादव को पाकिस्तान भारत का दुश्मन नहीं लगता, लगना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जिन्हें जिन्ना से प्रेम हो वह पाकिस्तान से प्रेम को कैसे इनकार कर सकता है। सपा ने आगामी उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए 159 उम्मीदवारों की सूची जारी की। 7 चरणों में मतदान होंगे। अखिलेश यादव करहल से, नाहिद हसन कैराना से, अब्दुल्ला आजम खान स्वार से, आजम खान रामपुर से, शिवपाल यादव जसवंत नगर से चुनाव लड़ेंगे। पंजाब के पूर्व सीएम अमरिंदर सिंह ने बड़ा दावा करते हुए सियासी गलियारों में हलचल मचा दी। उन्होंने कहा, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने एक अनुरोध भेजा था कि अगर आप सिद्धू को अपने मंत्रिमंडल में ले सकते हैं तो मैं आभारी रहूंगा। वो मेरे पुराने मित्र हैं, अगर वो काम नहीं करेंगे तो आप उन्हें हटा सकते हैं। पंजाब के सियासी रण में एक्टर सोनू सूद कूद गए। उनकी बहन मालविका सूद मोगा से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं। कांग्रेस ने यूपी चुनाव के पहले चरण के लिए 30 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की। पार्टी प्रमुख सोनिया गांधी, डॉक्टर मनमोहन सिंह, राहुल, प्रियंका समेत सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट का नाम भी इसमें है। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने कोटा में अपने आवास के बाहर जनसुनवाई की। बेरोजगारों के प्रतिनिधिमंडल ने नई भर्तियों की मांगों को लेकर मुलाकात की। देश में किसानों का कर्ज माफ करने के मामले में भाजपा सांसद ओम प्रकाश माथुर ने गहलोत सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, सरकार के 3 साल पूरा होने पर भी किसानों का कर्ज माफ नहीं हुआ, सरकार फेल है। उदयपुर में सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने आदिवासी लड़कियों को इंसाफ दिलाने के लिए कलेक्ट्रेट पर धरना दिया। उन्होंने कहा, लड़कियों को जबरन शादी के लिए गुजरात ले जाया जाता है और मां बनने पर छोड़ दिया जाता है। राजसमंद में पुलिस ने जमीन धोखाधड़ी मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया। गिरोह ने फर्जी दस्तावेज बनाकर एक व्यक्ति को जमीन बेची थी। जोधपुर में व्यापारी से लूट मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। 2 और बदमाशों की तलाश जारी है। धौलपुर में पुलिस ने अपहरण मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। 5 महीने पहले आरोपियों ने गांव से 3 महिलाओं का अपहरण किया था। धौलपुर में पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। बदमाशों के पास से पिस्टल, कट्टा और 20 जिंदा कारतूस मिले। आरएसएसपी ने आज परीक्षा का कैलेंडर जारी किया। 24 अप्रैल को सहायक जनसंपर्क अधिकारी भर्ती परीक्षा हो सकती है। कैलेंडर में सभी परीक्षाओं की तारीख घोषित की गई है। हफ्ते के पहले दिन शेयर बाजार में तेज गिरावट रही। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 1900 पॉइंट्स गिरा, 57,164 पर कारोबार करता दिखा। साउथ अफ्रीका से मिली हार पर कोच राहुल द्रविड़ ने कहा, मुझे लगता है कि यह हमारे लिए एक आंख खोलने वाला मैच रहा। यह एक दिवसीय टीम के साथ मेरी पहली सीरीज थी और हमने लंबे समय के बाद एक दिवसीय मैच खेला। जिम्बाब्वे के पूर्व कप्तान और विकेटकीपर बल्लेबाज ब्रेंडन टेलर ने यह सनसनीखेज खुलासा किया कि एक भारतीय बुकी और बिजनेसमैन ने उन्हें स्पॉट फिक्सिंग की पेशकश की थी। टेलर के मुताबिक इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल उन पर कई साल का बैन लगा सकती है।